हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीआर ने जो वैकेंसी निकाली है टेक्निकल असिस्टेंट की, उसका जो एग्जाम होने वाला है उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा जो लोग अभी पहली बार गेट का प्रिपरेशन किया है और अभी गेट का एग्जाम देंगे। ठीक है, और ये पहला उनका एग्जाम होगा पीएसयूज का। तो गेट के बाद कैसे पीएसयूज के एग्जाम की तरफ जाना है वो चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिलेबस सब सारे एग्जाम का सेम रहता है। आपको जो ईडीसी गेट में आएगा वही ईडीसी इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वही एनटीआरओ में है, या वही स्टेट एईजी एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, मेन फर्क कहाँ पे आता है? क्वेश्चंस के लेवल का। ठीक है, गेट में आपको मिलते हैं हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट, तब अच्छा खासा क्वेश्चन होता है, लंबी कैलकुलेशन होती है। इंजीनियरिंग सर्विस में थोड़ा कम टाइम मिलता है, एनटीआरओ में अगर देखें 1.5 मिनट है, एईजी में तो सेकंड्स में काम चला जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्वेश्चन का लेवल भी कम होता जाएगा। ठीक है, और अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम क्या है ना। एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि किस टाइप का एग्जाम है। सबसे पहले 2 स्टेज में एक रिटन एग्जाम होगा आपका। ठीक है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए उसमें 80 क्वेश्चन तो आपके टेक्निकल यानी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, इस वीडियो में हम मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स के देखेंगे। ठीक है, और 20 क्वेश्चन होंगे मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर एग्जाम में कुछ ना कुछ पोर्शन रहता ही है। यहाँ पे 20% है, नीलिट के बाकी साइंटिस्ट बी एग्जाम में आई थिंक 35% था। और इसकी खासियत ये है कि इसमें हम सोच सकते हैं कि यार 20 क्वेश्चन आया कि मैं मैक्सिमम 18-19 भी सही कर दूं। एक चांस है, सोच सकते हैं। टेक्निकल में हम नहीं सोचते इतना। ठीक है, तो ये चीज तो आपको करनी ही स्ट्रॉन्ग, ये हर एग्जाम में आएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो मार्क्स हैं आपके 202 मार्क्स का एक क्वेश्चन है पॉजिटिव, और नेगेटिव भी है 0.5, यानी 1/4 आपका नेगेटिव जाएगा अगर कोई गलत कर रहे हो। 2 + 2 और -½ और टाइम है 2.5 घंटे 150 मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1.5 मिनट पर क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन का लेवल ठीक रहने वाला है। ऐसा सीधा डायरेक्ट कि हाँ एन टाइप कौन सा है ये बता दो, पी टाइप कौन सा है ये बता दो, वो नहीं रहने वाला ए जे वाला। और ना गेट का रहेगा 2 मार्क्स वाला, जो गेट के लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेवल अगर हम बोलेंगे गेट के 1 मार्क्स तक के क्वेश्चन आप कर लोगे वो सफिशियंट रहते हैं, है ना। ठीक है, कि न्यूमेरिकल टाइप नीलिट का अगर देखा जाए मोस्टली साइंटिस्ट भी और साइंटिफिक असिस्टेंट एक न्यूमेरिकल टाइप पेपर ज्यादा थे। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टेज 2 तो बात की बात है, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, तो टोटल 250 मार्क्स रहेंगे। और इंटरव्यू में 1:3, मतलब 3 कैंडिडेट एक सीट के लिए। 80 सीट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो 240 लोग को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज होगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो जो भी पहली बार गेट दे रहे होंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने गेट तक का ही पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपको गेट के अलावा भी सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो एक जब आप गेट का सिलेबस खत्म करते हो, ठीक है, और एक है इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस का पार्ट है गेट का सिलेबस, और मैक्सिमम जो टेक्निकल सिलेबस है इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही हाईएस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा वही है। बाकी एग्जाम्स में गेट का रहेगा प्लस ईएससी का एक सब्जेक्ट उठा लिया, किसी ने 2 उठा लिया, किसी ने 3 उठा लिया, किसी ने पूरा का पूरा छाप दिया। ठीक है, तो जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईडीसी हो गया, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल ये हमें पढ़ना पड़ता है एक्स्ट्रा। ठीक है, जिसमें ये तो नेटवर्क में आ जाता है थोड़ा बहुत, बाकी ये डीसी मशीन्स वगैरह हमें पढ़ना पड़ता है ईएससी के लिए। मटेरियल साइंस पढ़ना पड़ता है ईएससी के लिए। मेजरमेंट नेटवर्क हो गया गेट का, एनालॉग एंड डिजिटल हो गया गेट का, कम्युनिकेशन हो गया गेट का, कंट्रोल हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन गेट में थोड़ा कम आता है, लिमिटेड टॉपिक है, बट यहाँ पे ज्यादा है। ईएमएफटी हो गया, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना पड़ता है कुछ चीजें। माइक्रो प्रोसेसर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर, इसमें डीएसपी सिग्नल तो आ ही गया, डिस्क्रीट वाला। ठीक है, और एडवांस कम्युनिकेशन ये हो गया ईएससी का। ये अगर आप, मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि ये हम पूरा पढ़ ले गेट के बाद। ठीक है, और मोस्टली एग्जाम्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात में आते हैं एनटीआरओ पे। ये हमारा एनटीआर को सिलेबस, हम देखते हैं इन्होंने कितना उठाया है। ठीक है, स्पेलिंग सिलेबस के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले
इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट, इसमें आ जाएगा ईडीसी। ईडीसी और एनालॉग दोनों ही आ जाएगा, क्योंकि सर्किट्स भी लिख देना उन्होंने, तो ये बेसिक जो बीजेटी मॉसफेट के सर्किट्स रहते हैं उसमें करंट वगैरह निकालना, तो वो सब डाल ही देंगे। ठीक है, फिर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ ईडीसी लिखा था। और फिर आ गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। छोड़ क्या ही लिखना, नंबर लिख लेते हैं हम। डिजिटल हो गया, सर्किट थ्योरी, ट्रांजिट एनालिसिस हो गया ये वाला अपना, नेटवर्क थ्योरी। ये हो गया दोनों मिला के कम्युनिकेशन। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी एंड एंटीना। रडार भी ईएमएफ में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। और गेट का हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। अब ये भी चीज ध्यान रखनी है, जैसे गेट में कुछ सब्जेक्ट्स अपने टॉपिक हटवा दिए ना, बट ईएससी में वो है, और बाकी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। जैसे मैथ्स में क्या है, न्यूमेरिकल मेथड। तो ये भी थोड़ा आपको चेक करना कि यार ईएससी में कौन कौन से टॉपिक करवाते हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे नेटवर्क में कुछ ना कुछ कटवाया होगा वो उसमें ईएससी में आता होगा। ठीक है, ये तो आई थिंक इसमें नीट के एग्जाम में आया हुआ है, न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन जो न्यूटन रैप्सन होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और क्या बचा हमारा, देखो ये आई थिंक कंट्रोल सिस्टम ही होगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड कंट्रोल। और क्या रहेगा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये भी हम देख लेंगे, ये डिस्क्रीट सिग्नल है। ठीक है, अब जो बचा हमारा इंजीनियरिंग सर्विस का, ये है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। ये आपका कौन सा, कहाँ पे मिलेगा आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में, एडवांस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या सर्च करना है, यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस वगैरह काफी मिल जाएंगी मेरे हिसाब से, एडवांस कम्युनिकेशन फॉर ईएससी। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क आ गया, ठीक है, इसके बारे में सब लिखा हुआ है। और फिर देखो माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट, ठीक है, सेलुलर, इसके अलावा क्या बचा, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं इन्होंने। सैटेलाइट हो गया, ऑप्टिकल फाइबर, डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, माइक्रोवेव नहीं लिखा हुआ, वो मुझे लगता है रडार वगैरह में कवर हो जाएगा। ठीक है, वो भी पढ़ ही लेना, कुछ ज्यादा नहीं है। और इसके अलावा हम क्या बात करें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। तो मेजरमेंट जो है ये रहा। ठीक है, मेजरमेंट आई थिंक इसमें इलेक्ट्रिकल वालों ने तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल गेट में आता मेजरमेंट, हमारे ईसी में नहीं आता। ठीक है, तो ये मेजरमेंट हो गया। और तीसरा क्या चीज हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये जो ग्रीन में है चीजें, ये अलग पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, गेट के अलावा। और ये तो चलो है ही, ये तो हम पढ़ते ही हैं, ये तो हम गेट में हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब मेन दिक्कत आती है, इलेक्ट्रिकल वाले भी इसमें एलिजिबल हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एलिजिबल हैं। अब उनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन नहीं होता इलेक्ट्रिकल में। और आई थिंक इसमें जो भी आपका इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है वो आप, मुझे इतना आइडिया नहीं सिलेबस का भी, तो ये नहीं होता। ठीक है, बट मेजरमेंट वो कर लेते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन काफी लंबा चौड़ा टॉपिक वो है सब्जेक्ट, तो उसका आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आप छोड़ भी रहे हो तो एटलीस्ट एनालॉग तो करके ही जाओ मेरे हिसाब से, डिजिटल चाहे छोड़ दो अगर छोड़ना तो। ठीक है, अगर लिमिटेड टाइम है, क्योंकि 1 मंथ का टाइम है गेट के बाद, तो उस चीज में सारी चीजें करना मुश्किल है। ठीक है, तो आप लिमिटेड ही करो बट अच्छे से करो। और इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगे कि ईसी का सिलेबस है कैसे होगा, अगर आपको अपने सब्जेक्ट भी आते हैं अच्छे से, ठीक है, वो तो आने ही चाहिए। जो चीज लिमिटेड अगर पढ़ रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, वो तो अच्छे से आनी चाहिए। हर चीज अगर थोड़ी थोड़ी आती है उससे नहीं काम चलेगा। कुछ चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कुछ चीजें अगर थोड़ी कम भी आती हैं चल जाता है काम। और फिर अपना रीजनिंग इसमें करो कि यार 20 में से बहुत अच्छे नंबर लेके आऊं। ठीक है, तब भी पॉसिबल है, कोई किसी ने पेपर भरा है चाहे इलेक्ट्रिकल का इंस्ट्रूमेंटेशन का, ये नहीं सोचना कि ईसी का पेपर है तो नहीं होगा, कोशिश तो करनी है, क्योंकि सीट्स में 80 हैं, 3 गुना लो, 240 लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, इलेक्ट्रिकल वाले देखो क्या पढ़ लेते हैं, मेजरमेंट पढ़ लेते हैं। देखो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, और कंप्यूटर फंडामेंटल भी। ठीक है, ये इसमें आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का होगा। देखो बेस्ट बेसिक आर्किटेक्चर, सीपीयू, इनपुट आउटपुट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब अगर बात करें
जैसे 1 मंथ का टाइम होगा, जो टेंटेटिव डेट है 5 मार्च है, ठीक है। अब वो फाइनल तो अभी तक नहीं है, बट वही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती कि एग्जाम आगे जा रहा है, तो तब तक हमें 5 मार्च ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मंथ है, 30 डेज है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो गेट के सब्जेक्ट है, आपके गेट में पकड़ अच्छी है, ठीक है। मार्क्स मतलब अच्छी तैयारी है, पेपर चाहे कैसा भी जाए, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, फिर ये मत समझो कि मुझे चीजें नहीं आती हैं, चीजें आती हैं, ठीक है। वो दिन ही खराब था, ये मान लो। इवन जिन लोगों को लगता है कि यार गेट के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते, मुश्किल वाले, कि 2-2 मार्क्स वाले, बट उनकी पढ़ा हुआ है 1 मार्क्स तक के क्वेश्चन कर लेते हैं ना, जिसकी मान लो रैंक अगर 1000-1500 भी आ रही है, मतलब उन्होंने पढ़ा हुआ है चीजें, ठीक है। उनको भी इतनी दिक्कत आएगी नहीं जब आप क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है। मेन है कि हम बाकी कैसे करें। तो आपके पास 3 सब्जेक्ट बने, एडवांस कम्युनिकेशन, ठीक है, और क्या बना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, और मेजरमेंट, ठीक है। अब इसके इसके लिए क्या करना है, देखो ये चीज एक्स्ट्रा, इसके लिए नोट्स तो मेरे लिंक ट्री पे अवेलेबल है, बट वो ईएससी के हिसाब से बहुत, ईएससी में बहुत मतलब हर वास्ट पढ़ाते हैं, हर चीज पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जरूरत नहीं कि बाकी एग्जाम्स में भी वो इतना पूछेंगे, नहीं पूछे, क्योंकि ईएससी में तो 200 क्वेश्चन है या अच्छी 80 क्वेश्चन है, और सिलेबस इतना है, हो सकता है कि कम पूछें, क्या पूछें, वो चीज थोड़ा देखनी पड़ेगी आपको। तो नोट्स हैं, और इसके अलावा जो आपको ईएससी के पीवाईक्यूज, ठीक है, ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नोट्स पढ़ सकते हो तो उससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि लेक्चर देखना बहुत मतलब टाइम लग जाता है उसमें देखने में ना। कोई चीज अगर नोट से समझ आ रही है, मुझे लगता है एडवांस कम्युनिकेशन तो आपको नोट से समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। नोट से कोई टॉपिक पढ़ा, ईएससी क्वेश्चंस लगा लिए। अब वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम है, अगर आपको मान लो सिर्फ यही करना है, गेट का इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ उस लेवल क्वेश्चन में सॉल्व कर लेता हूँ, तो आप इसके क्वेश्चन ज्यादा लगा सकते हो, ठीक है। बट एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, 10 ईयर्स के तो लगा ही लो, है ना। उससे ज्यादा भी लगाना है तो आपकी मर्जी है, वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हो। और इसके अलावा अगर कोई अदर एग्जाम है, कोई कोई और, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में नीलिट के ही साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट ए में पूछा गया था, तो वो वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, कहीं से भी मिले तो कर सकते हो। और प्लस यूट्यूब पे भी चेक करना, अगर कोई मान लो चीज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह आता है उसमें, वो चीज ऐसे नोट से हो सकता है समझ ना आए, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा समझने वाली चीजें हैं। तो चेक करना कि यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे कोर्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, अगर कोई पेड क्लासेस हैं, वो तो फिर अलग ही बात है, ठीक है। ये चीज होगी आपकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे गेट का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जब गेट का पेपर है, गेट के पेपर में हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना। मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, यार ये कहाँ से आ गया, कोई नया टॉपिक आ गया। मोस्टली हमने पढ़े होता है, हमें आता नहीं है वो अलग बात है, बट हमें पता है कि यार ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं आता, ये मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में के सिलेबस में आप देखो कुछ टॉपिक में हर चीज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिलेबस ही बहुत वास्ट है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, आपको उसके कंसेप्ट मिल जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि 20% क्वेश्चंस ऐसे ही हो किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसको देख के घबराना नहीं है कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। हमें एटलीस्ट उन्हीं क्वेश्चन में फोकस करना है जो बार बार आते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन उठा उठा के इन पेपर्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो गेट के सब्जेक्ट है, अगर आपको लगता है कि यार गेट के कुछ सब्जेक्ट हैं वो भी मुझे प्रैक्टिस करने हैं दोबारा, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो। तो उसके लिए तो गेट के ही पीवाई क्यू, बट 1 मार्क्स के लेवल तक के करो, ठीक है। अगर हम गेट के पीवाई क्यू सारे करने बैठ गए तो वो फिर वही करते रह जाएंगे, है ना, उसमें तो बहुत टाइम जाता है। सेम अगर आप जितने टाइम का गेट का एक क्वेश्चन करोगे, ईएससी के 3-4 क्वेश्चन कर लोगे, ईएससी या बाकी पीएसयू के। और इसमें क्या कर लो, कुछ अदर पीएसयू एग्जाम्स के क्वेश्चंस पीवाई क्यू कर लो, वो सारी चीज डिपेंड करती है टाइम पे,
क्योंकि 30 दिन का टाइम है, तो जितनी ज्यादा चीजें कर सको उतना बेटर है। ठीक है। और अदर पीएसयू जैसे इसरो हो गया यार, इसरो, डीआरडीओ, या फिर नीलिट के ही पीवाईक्यूज, ठीक है, ये कर सकते हो। ठीक है। ये भी करने में फायदा थोड़ा ये है, कम कर लो बट हमें थोड़ा सा आइडिया, कॉन्फिडेंस सा भी आ जाएगा कि यार हाँ, मैं गेट के तो मैंने किए हुए हैं, गेट का जो मैंने पढ़ा हुआ है उससे मेरे ये भी सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, वो हो जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और क्या चीज़ है, एक हमारा बचा नॉन टेक रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए जो नीलिट की मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप नीलिट के पीवाईक्यूज देख सकते हो। ठीक है। उसमें साइंटिस्ट बी के हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट ए, साइंटिस्ट सी और डी के भी हैं सारी। ठीक है, वो जाके चेक कर सकते हो। और नीलिट पेपर ले रहा है तो मोस्टली उसी लेवल के होंगे। ठीक है, गेट के प्रीवियस ईयर ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें कम चीजें कवर होती हैं। गेट के प्रीवियस ईयर में कोई 10 ही क्वेश्चन आते हैं, नीलिट में 35, आई थिंक 42 क्वेश्चन थे साइंटिस्ट बी वाले में। और 30 करके क्वेश्चन आते हैं एप्टी, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स के साइंटिस्ट सीओडी में, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कवर हो जाते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, हर टॉपिक आप ये क्वेश्चन छू लोगे, तो ये है। ठीक है, तो आप 30 डेज को थोड़ा डिवाइड करो, जिसमें आपको ये 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है। एडवांस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और मेजरमेंट। ठीक है। एडवांस कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से नोट से हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना कोई लंबा चौड़ा चीजें नहीं है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपको थोड़ा लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, मेजर मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह जो भी रहता है। ठीक है। और मेजरमेंट में भी एरर वगैरह जो रहते हैं। ठीक है, हो सकता है इसके लेक्चर देखने पड़े, कुछ टॉपिक नोट से पढ़ के समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे वहां पूछ सकते हो। और बस ये है कि आपका यही टारगेट होना चाहिए कि गेट का एग्जाम हो गया, एनटीआरओ है, एनटीआरओ में आप ये तीनों चीज कवर कर लोगे। और उसके बाद अगर कोई पेपर है या नहीं है, और अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे आगे सारे एग्जाम देने हैं, तो आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस पूरा करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई पेपर आ जाएगा जिसमें, अब इसमें मटेरियल साइंस नहीं है, वो मटेरियल साइंस उठा लेगा। ठीक है, या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल उठा लेगा। तो ईएससी को एक टारगेट बनते हुए करते हो जाओगे, तो बीच में जो भी एग्जाम आता है उसको कवर होता जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही, और बाकी ग्रुप में पूछ लेना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एनटीआर एग्जाम एंड गेट एग्जाम। थैंक यू सो मच।